आइए साखी श्रवण करते हैं महादानी कबीर जी। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम धेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। सतगुरु पंचम पातशाह जी फरमाते हैं कि जगत के जीव चार पदार्थों, 8 रिद्धियों सिद्धियों, कामधेनु गाय, स्वर्ग के पार जात वृक्ष की लालसा करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ उत्तम गिने गए हैं। पर सतगुरु जी कहते हैं कि जिन्होंने हरि का नाम जपा उनको पदार्थों में से कमी न आई तथा साथ ही जन्म मरण भी कट गया। जो भक्ति की तरफ लगते हैं, माया के पदार्थ उनके आगे पीछे घूमते फिरते हैं। नामदेव जी ने तो काम की इतनी स्तुति की है कि पतित भी पवित्र हो जाते हैं। कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही, पतित पवन भय राम कहत ही रहाओ। इस प्रकार राम नाम जपने वालों का ऐसा ही यश होता है। भक्त कबीर जी का यश भी सारे काशी में होने लगा। यहाँ तक कि अनेकों जरूरतमंद पुरुष भी उनके पास आते तो कुछ ना कुछ प्राप्त कर आते। आप महादानी भी बन जाया करते थे। साधु संत आते तो उनको भोजन खिलाते। कभी कभी मन की मौज आती तो साधुओं को वस्त्र भी दान कर देते। राजा हरिश्चंद्र की तरह उन्होंने परोपकार तथा अपने प्रत्येक वस्तु को प्रभु की वस्तु समझना ही अपना धर्म बना लिया था। कई पंडित कई बार कबीर जी की परीक्षा लेने आया जाया करते, पर पार ब्रह्म की कृपा से उनको कोई कमी नहीं आती थी। कबीर जी कर्म करते थे, कपड़ा बुनते थे तथा उनको बाजार में ले जाते थे। वहाँ कपड़े के बदले चीजें बदला कर ले आते। एक बार कपड़ा लेकर बाजार गए। उस समय शायद परमात्मा ने अपने भक्त की परीक्षा लेनी थी। एक साधु कबीर जी के आगे बाजार में जा खड़ा किया। वह साधु बड़ा गरीब था। उसकी शक्ल सूरत मृत मुर्दे के समान थी। उसने बड़ी दीनता से कहा, हे भाई, मुझे तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। कबीर भक्त ने उसकी तरफ देखा। वह ठंड से थर थर काँप रहा था। मन में दया आई। कहने लगे, कौन सा वस्त्र चाहिए? साधु ने कहा, भक्त सारे वस्त्र, धोती कमीज चादर आदि। कबीर जी बोले, ये सारा धान ले जाओ। साधु बोले, ऐसा करो तो और क्या चाहिए? भगवान तुम्हारे सारे पर्दे ढकेगा। मैं कितने देर से नग्न फिर रहा हूँ। कबीर जी बोले, राम ने जो दिया है सो ले जाओ। राम का दिया ही तो प्रयोग करते हैं तथा जरूरतमंदों को दे देते हैं। राम ही सबका दाता है। कबीर ने सारा धान साधु के हवाले कर दिया तथा स्वयं बाजार की तरफ चले गए। घर के लिए आटा घी तथा गुड़ लेकर जाना था। चिंता करने लगे कि क्या करें, किस वस्तु से चीजें खरीदें। पैसे पास नहीं थे। अच्छा, जैसे राम की इच्छा कहकर अपने घर की तरफ खाली हाथ चल पड़े। मन में राम नाम जपते गए। कबीर जी जब घर पहुंचे तो उनकी माता ने कहा, पुत्र, तुमने कपड़ा तो थोड़ा सा बुना था, पर चीजें बहुत सारी लेकर घर भेज दी। आटा गुड़ तथा घी तो 2 महीने तक खत्म नहीं होगा। कितना मुनाफा कमाया। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर कबीर जी हैरान हो गए। वह समझे कि उन्हें घर आने से देर हो गई है, इसलिए माँ गुस्से से कह रही है, अन्य कोई बात नहीं है। वह बिना कुछ बोले चुपचाप ही अंदर चले गए तो घर में सचमुच ही आटा घी और गुड़ देखकर हैरान हुए। उस समय उनको सुदामा तथा श्री कृष्ण जी की साखी याद आई। राजा बलि तथा गरीब ब्राह्मण 52 की कथा का ख्याल करके मन ही मन प्रसन्न हो गए। हे राम, अपनी लीलाओं को तुम ही जानते हो, कहकर राम का यश करने लग गए। अगली साखी कबीर जी का साधुओं को भोजन करवाना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।